हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको एडवांस लेवल फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूं, यानी कि हम किसी भी स्टॉक का एक एडवांस में फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं बेसिकली स्क्रीनर पे ये फंडामेंटल देखता हूँ, ज़्यादातर मैं स्क्रीनर पे देखता हूँ। स्क्रीनर एक फ्री टूल है, आप भी चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करने में। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1 लाख करोड़ प्लस की है। आप अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी शेयर में बाय पोजीशन लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें 10,000 करोड़ प्लस की होनी चाहिए। अगर इस करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 17,993 चल रहा है। हाई की बात करें 19,150 इसने हाई मारा है। अब 5,783 इसने लो मारा है। बात करें फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू इसकी 2 की है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए फेस वैल्यू कोई मायने नहीं रखती है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 33% के करीब है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रमोटर होल्डिंग देखते हो किसी भी स्टॉक में तो ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आप 2 से 3 महीने के लिए उसे होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको करीब प्रमोटर होल्डिंग 50 से 40% प्लस चाहिए ही चाहिए, यानी कि या तो 40% हो या 40% से अब आपको प्रोमोटर होल्डिंग चाहिए। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग इसमें 21% है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं तो आपको पब्लिक होल्डिंग देखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पब्लिक होल्डिंग कम देखनी चाहिए, यानी कि 20 से नीचे नीचे हमें प्रमोटर होल्डिंग चाहिए। FIDI की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DI इसमें 23% है और FI इसमें 22% है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर हो तो FIDI ठीक आप देख सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको करीब किसी भी स्टॉक में 3 से 4% FI और DI की होल्डिंग हमें चाहिए चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में बाय करते हो तो उसमें करीब 3 से 4% हमें FI और DI की होल्डिंग उसमें चाहिए। अगर स्टॉक पी की बात करें, स्टॉक पी इसका 183 रुपये चल रहा है, 183 है। और इसका जो इंडस्ट्री पी 40 चल रहा है वो 40 चल रहा है। यानी कि ये स्टॉक क्या है, अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि स्टॉक ये जो इंडस्ट्री पी है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में जब खरीदारी करनी हो उसमें करीब अपने इंडस्ट्री पी से वो स्टॉक करीबन करीबन 60 से 70% डाउन में होना चाहिए, जब भी एक आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर ROC की बात करें तो ROC इसकी 29% है। अब ROE इसकी 24% है, यानी कि ROC और ROE इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ROC और ROE ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आप फिर भी आप 15% से अब इसमें ROC या ROE देख सकते हैं। बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू इसकी 372 है। बुक वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बुक वैल्यू ज़्यादातर हम इसलिए देखते हैं अगर कोई कंपनी किसी कारण से वो बंद हो जाती है या उस पर बैन लग जाता है, अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको पर शेयर उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आपका अमाउंट मिल जाता है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसके पास 2217 करोड़ है। अब फ्री कैश फ्लो इसके पास 15 करोड़ है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको फ्री कैश फ्लो हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है तो वो अपने लॉन्ग टर्म में और प्रोजेक्ट के लिए फंड कहाँ से लाएगी। इस वजह से कंपनी क्या है कि ग्रोथ नहीं कर पाती है अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है। तो डेप्थ की बात करें तो इस कंपनी पे 794 करोड़ डेप्थ है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसे देखें तो कंपनी पे करीब 1% से भी कम इस पे डेप्थ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उस कंपनी पे करीब 10% से कम डेप्थ होना चाहिए, यानी कि जो उसका मार्केट कैप हो उसके अकॉर्डिंग उससे 10% से भी कम उस कंपनी पे डेप्थ होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहो तो आप 5 या 10 की फेस वैल्यू के स्टॉक खरीदिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप 5 या 10
कि फेस वैल्यू के स्टॉक खरीदोगे तो वो लॉन्ग टर्म में क्या है कि अच्छा स्प्लिट और बोनस देता है, तो जिससे क्या है हमारी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अगर फिर आते हैं हम प्रॉफिट और सेल ग्रोथ पे। अगर आप 5 साल और 3 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे करीब 15% से प्लस उसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल और 5 साल की उसकी प्रॉफिट ग्रोथ करीब 15% से अबव होनी चाहिए। जैसे कि आप इसकी देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इसकी 3 ईयर की 40% है और 5 साल की इसकी सेल्स ग्रोथ 42% है। यानी कि इसकी सेल्स ग्रोथ अब 5 साल की या 3 साल की क्या कंटिन्यूसली एक अकॉर्डिंग वे में चल रही है, जिसके कारण इन्वेस्टर को क्या है कि काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पी पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप 3 साल और 5 साल और 1 साल का जो पी है, अगर वो पी मीडियम पी से डाउन है, तो उस स्टॉक में क्या है कि 2 से 2.5 साल के लिए उस स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी रहती है। बेसिकली मैं बता दूं आपको, जो ये मिडिल लाइन आती है, ये जो डॉट डॉट करके मिडिल लाइन आ रही है ब्लैक कलर की, ये हमारी मीडियम लाइन है, मीडियम पी है। यानी कि अगर इस लाइन से ऊपर चले जाता है ये हमारा प्राइस, अगर इसका पी इस मीडियम लाइन से ऊपर चले जाता है तो हमारा पी मीडियम पी से ऊपर हो जाता है। अगर इससे नीचे आती है तो वो मीडियम पी से डाउन है। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म के लिए कोई कंपनी खरीदनी है, तो अगर वो कंपनी अपनी मीडियम पी से अगर 40 से 50% डाउन है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल कंपनी है और उसमें डीआई और एफआई की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होल्डिंग है, तो आप उस कंपनी में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें आपका 100 में से 100% प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है। और जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है और कंपनी में एफ आई डी आई की होल्डिंग है, कंपनी मीडियम पी से डाउन चल रही है, तो उस कंपनी में 100% आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। फिर हम यहाँ पे चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले उसकी नेट प्रॉफिट और ईपीएस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर उस कंपनी का ईपीएस अपने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम आया है तो वो कंपनी करेक्शन दे सकती है, लेकिन उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखो इस कंपनी की हम बात करें, इसका जो ईपीएस था 2023 मार्च में इस कंपनी का ईपीएस था 42.90 और नेक्स्ट ईयर 2024 में इस कंपनी का जो ईपीएस था वो 61.47 और आप टीटीएमएल देख सकते हो 119 इसका ईपीएस। यानी कि इस कंपनी ने क्या 1 से 1.5 साल में आपके पैसे को 2 से 3 गुना कर दिया है। यानी कि आप उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस कंपनी का ईपीएस अपने नेक्स्ट ईयर से यानी प्रीवियस ईयर से और प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा आया, तो उस कंपनी में आपका 100% पैसा बनना तय है। उस कंपनी को कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिट देने से। तो इसी तरह हमें कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस करना अच्छे से, जब भी हमारा किसी स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। भी देखने के बाद हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल है। तो इसी तरह से आपको एडवांस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो जब भी कंपनी अंडर वैल्यूड होती है और उसकी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग उनमें 30-40 से 50% उसमें प्रमोटर होल्डिंग है, डीआई और एफआई की होल्डिंग है, उसमें आप फ्री कैश फ्लो है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है, तो उस कंपनी में आप आग बंद करके पैसा लगा सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% उसमें पैसा बनेगा। लेकिन आप मेरी कहने से आप किसी भी स्टॉक में बाई मत करना। आप अगर किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेते हो तो खुद की एनालिसिस करें, अपने रिस्क पे किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन ले सकते हैं। तो इसी तरह आप खुद का फंडामेंटल एनालिसिस करके, एडवांस फंडामेंटल करके एक अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को मास्टर ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद।